क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th का, ये बिहार बोर्ड का क्लास 9th है और इसका हम आपको बताने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का आपको हिंदी में बोलिएगा भूगोल। देख लीजिए आपका भूगोल बुक, भारत भूमि एवं लोग, ये नाम है बुक का ज्योग्राफी, जिसका हम चैप्टर नंबर 1 जानने वाले। और चैप्टर नंबर 1 का नाम है स्थिति एवं आसान भाषा में पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, याद हो जाएगा और एग्जाम में छक्का मारेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस पहले चैप्टर को और आप लोग अंत तक बने रहिए डट करके ध्यान से और देखिए किस प्रकार से आप लोग सीखते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं, सभी ध्यान से देखिएगा। देखिए, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। समझिएगा कहने का तात्पर्य कि भारत विश्व की, दुनिया की सबसे पुराना सांस्कृतिक में से एक है। भारत जो है दुनिया का बहुत सारा पुराना को ही प्राचीन कहते हैं। पिछले 5 दशकों, 5 दशक मतलब 5 गुना 10 50 वर्ष, पिछले 5 वर्ष में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से, मतलब कि सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी बहुमुखी, मतलब सभी ओर, बहुमुखी मतलब चारों ओर, सभी दिशा में उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीक और आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। और भारत की, क्योंकि आपको पता है कि हमारा देश गुलाम था और बहुत पीछे था, लेकिन पिछले 5 दशकों में, लेकिन पिछले 5 दशकों में इसकी उन्नति जो है, यहाँ की कृषि, तकनीकी की आर्थिक विकास अद्भुत हुआ है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और दुनिया के इतिहास में, विश्व के इतिहास में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आइए भारत के बारे में अन्य जानकारियों पर हम लोग प्रकाश डालते हैं, समझते हैं। तो भारत स्थिति, ठीक है, तो चलिए पहले हम भारत की स्थिति को जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो सवाल जो है, क्वेश्चन जो है, आप तुरंत समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग तो बराबर भागों में बांटती है। तो ये सारे जो आप लोग देख रहे हैं, कहाँ से कितना क्या है, भारत अपने चारों दिशा में बसा हुआ है। अब इसके मुख्य भूभाग, दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी, ये आपका भारत का चौहद्दी हो गया कहिए तो। दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है। भारत के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह और अरब सागर है। अब देखिए भारत के आकार के बारे में समझते हैं। भारत का आकार और स्थिति, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 किलोमीटर है। देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा आपको, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत विश्व में 7 नंबर पर है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की कुल सीमा रेखा, देखिए, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल जमीन का सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ 7516.6 किलोमीटर है। और समुद्र के किनारे सटा हुआ, मतलब देश के जो सीमा है, स्थल जहां पर कुछ नहीं हो, सिर्फ स्थल हो, पानी उनी नहीं हो, तो स्थल 15,200 किलोमीटर, जहां पर समुद्र का किनारा हो 7516.6 किलोमीटर। अब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझते हैं। ठीक है, देखिए, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, भारत की अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार कितना है? 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। मतलब भारत जहां पर स्थित है, भारत के पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा से थोड़ा कम लगता है। ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटा का अंतर है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश जो है उसके स्थानीय समय में 2 घंटा का अंतर है। मतलब अगर यहाँ पर 6 बजेगा तो वहाँ 8 बजेगा, ऐसी बात नहीं है, वहाँ भी उतना ही बजेगा। बस अगर यहाँ 6 बजे सुबह हुआ तो वहाँ 8 बजे होगा। लेट मी, माना कि, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वहाँ का समय का 2 घंटा का डिफरेंट है। अतः 82 डिग्री और 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से। और मिर्ज़ापुर आपको पता है आपका आया हुआ है, वो मूवी कहते हैं, वो भी आया हुआ मूवी, बहुत अच्छा है। देखिए अगला आपका है भारत आकार और स्थिति, जो चैप्टर है इसका अगला है भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूखंड, भारत का जो भूमि है, एशिया आपको पता है एशिया महादेश में हम लोग पढ़ते हैं, तो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में ही भारत है। हम लोग कहाँ है? एशिया के पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, दक्षिणी विस्तार हिंद महासागर में, जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्व एशियाई देशों को मिलाता है। यहाँ पर क्या है? महासागर में पश्चिम से यूरोपीय देश और पूर्व से एशियाई देशों को भारत मिलाता है, मतलब यूरोप और एशिया से मिलता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, भारत बीच में है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा पर जैसी नहीं है। देखिए हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। अब भारत का जैसा विस्तार है उसी के नाम से एक महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है, जिसे हिंद महासागर, भारत को आप लोग हिंदुस्तान भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला देखिए पॉइंट है, भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के दक्षिणी एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब देखिए बुक के अनुकूल ये है, अगर अब देखेंगे कोई अपडेट होगा तो हम चेंज कर देंगे। ठीक है, पड़ोसी देशों के नाम, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब भारत के क्या है? पड़ोसी देश है। कौन कौन पड़ोसी देश भारत के? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। भारत की भूमि सीमाएं, भारत की भूमि की सीमा देखिए, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। भारत में उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ उत्तर में चीन है। ठीक है, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश। ये भारत की सीमा रेखा के बारे में आपने जाना कि भारत के किस दिशा में कौन सा देश है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। दक्षिण में समुद्र के पार जो है हमारे 2 पड़ोसी महाद्वीप, जिसका नाम है श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता, जिसको क्या बोलते हैं? पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए आपका ये जो है, आपका ये चैप्टर लगभग में खत्म हो चुका है। आपका अभ्यास प्रश्न का उत्तर आता है, तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अभ्यास से ही क्वेश्चन लेता है। बोला जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में आपको बतेबे किए थे 7वां बड़ा देश है, 7वां स्थान है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट करते जाइए। आपका दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का अंतर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, भारत की मानक मध्यम रेखा का मान क्या है? तो भारत की मानक मध्यम रेखा का ये आपको 82 डिग्री और 30 मिनट है। ठीक है, 82 डिग्री और 30 मिनट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है? भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय मतलब जो समुद्र के किनारे है, वही बताए थे आपको, लगभग कितनी गुनी है? तो लगभग 2 गुनी है, लगभग 2 गुनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 5वां प्रश्न है, ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आपका 5वां प्रश्न हम ध्यान देते हैं। आपका 5वां प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत एवं चीन की बीच की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन लाइन। क्या नाम है? मैकमोहन लाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला आ गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो ये ब्रैकेट में हम दिए हैं, ये डैश में आपका भरा गया है। ठीक है, अगला है, भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट है, जो उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट तथा उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री 7 मिनट, पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। अगला है, भारत में कुल 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि जब कोसी का बांध टूटता है, बाढ़ आती है और लोग शोकित हो जाते हैं, दुख में पड़ जाते हैं। कहते हैं जो हिमालय के कैलाश पर्वत से निकलती है, कोसी हिमालय के कैलाश पर्वत से निकलती है। चलिए
आपका अगला है प्रश्न, कारण बताइए। क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्यों? मतलब दोनों लगभग समान, लेकिन धरती पर वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्यों? तो इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर्देशीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाती है कम होती जाती है। ध्रुव की ओर जैसे जैसे जाती है तो कम होती जाती है, तो इसका यही कारण रहा है, ठीक है, जो समान नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जाकर जुड़े। अगला है, भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं, क्यों? क्योंकि सूर्य उदय वहां पर 2 घंटा पहले हो जाता है। कैसे? तो पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री का अंतर है, यानी 30 गुना 4 120 मिनट, अतः अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच 2 घंटे का अंतर है। इसलिए वहां पर 2 घंटे पहले दिन हो जाता है, तो वहां दिन होगा तो लोग जगेंगे ही, और 2 घंटे पहले सो भी जाते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहां लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहीं दक्षिणी राज्य केरल में निवासी खुले बदन में लुंगी में रहते हैं, क्यों? मतलब जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिन में सब लोग कंबल ओढ़े रहते हैं, जब उसके बाद केरल में लुंगी में घूमते हैं, उसको ठंडा नहीं लगता है। कारण क्या? देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य विषुवत रेखा से काफी दूर है, जिससे वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तिरछी, जिसके कारण वहां अत्यधिक ठंडक पड़ती है, और वहां के लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं। ठंडक पड़ेगा तो गर्म कपड़ा में रहेगा। वहीं दक्षिणी राज्य केरल विषुवत रेखा से काफी नजदीक है। केरल जो है विषुवत रेखा से बहुत नजदीक है, जिससे वहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इसके कारण केरल में अत्यधिक गर्मी होती है, इसीलिए केरल में गर्मी होती है, और वहां के लोग खुले बदन एवं लुंगी पहन में खेती करते हैं या घूमते हैं। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आंसर का। आगे हम बढ़ जाते हैं, देख लीजिए। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत की तटीय सीमा रेखा काफी लंबी है, क्यों? तो देखिए, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। यह तीनों ओर समुद्र से घिरा है। इसी प्राद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा रेखा काफी लंबी है। इसी के कारण भारत की तटीय सीमा रेखा काफी लंबी है। आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, देख लीजिए। बोला, भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से बड़े सभी देश का नाम क्रमवार लिखे। मतलब भारत 7वां स्थान पर है, तो उससे पहले 6 गो देश का नाम। तो उत्तर व क्षेत्रफल की दृष्टि से इनके नाम इस प्रकार से हैं। देखिए, रूस 170 लाख वर्ग किलोमीटर, कनाडा 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर, संयुक्त राज्य अमेरिका 98 लाख वर्ग किलोमीटर, चीन 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर, ब्राजील 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया 76.8 लाख किलोमीटर। तो 1 नंबर में आपका रूस, 2 नंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 नंबर में चीन, 2 नंबर में आपका कनाडा है, 3 नंबर में अमेरिका, 4 नंबर में चीन, 5 नंबर में ब्राजील और 6 नंबर में ऑस्ट्रेलिया। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आपका अगला दूसरा प्रश्न कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों के नाम लिखिए। बंगाल के खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह। देखिए, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह जिसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है लक्षद्वीप तथा मालद्वीप समूह। ठीक है, यही दोनों है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों का नाम। तो स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले देश, भारत के स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार है, और आपको वीडियो में भी बताए थे, समझाए थे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे आपका चौथा प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? भारत का कौन सा राज्य समुद्र तट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को नहीं छूता है? तो भारत के राज्य में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली तथा असम है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, चलिए आपका अगला 5वां प्रश्न है, जल संधि किसे कहते हैं? तो जल संधि जल का वह संकीर्ण हिस्सा होता है जो 2 सागर को विभाजित करता है। जैसे पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है। पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका और भारत क्या होता है? अलग होता है। आपका अगला
क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक ही क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करें। देखिए, भारत के अक्षांशीय विस्तार से समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विस्तार से सर्दी गर्मी का प्रभाव पड़ता है। सर्दी गर्मी समय पर प्रभाव देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटों का अंतर है। इन दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है। भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अतः 30 गुना 4 मिनट बराबर 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे हुए। यानी दोनों स्थानों में समय का अंतर 2 घंटे का होता है। तो स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। तो हमने आपको आज के इस वीडियो में ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 1 स्थिति एवं विस्तार जो है आपका भूगोल का, देख लीजिए, भारत भूमि एवं लोक ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का पूरा का समझाया थ्योरी आपको, फिर प्रश्न उत्तर बताए। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग मिलते हैं इसके दूसरे चैप्टर में, और सब चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।